गारंटी वाले टॉपिक में टोटल मैंने आपको 5 केसेस बताए हैं, मतलब लिखवाए थे अभी। म्यूट कीजिए माइक प्लीज। ओके, इसमें से हमने 3 कर लिए। ये था नॉर्मल वाला केस, बस एक पार्टनर को बाकी के पार्टनर्स ने गारंटी दी है, ठीक है। इसमें था पास्ट एडजस्टमेंट्स प्लस गारंटी मिक्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स प्लस गारंटी मिक्स। इसका हमने क्वेश्चन बड़ा किया था कि हम कुछ देना भूल गए थे पार्टनर को, कुछ लेना भूल गए थे, और गारंटी की भी बातें थी इसमें, ठीक है। और केस 3 था वो वाला जिसमें पार्टनर गारंटी देता है फर्म को कि मैं आपको इतने पैसे कमा के दिखाऊंगा और अगर नहीं दिखा पाया तो घर से ले आऊंगा। याद है विषय? इसका हमने एक इलस्ट्रेशन किया था आपकी बुक में, वो 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाला, और एक क्वेश्चन नंबर 92 किया था, ठीक है। याद आ रही हैं चीजें? अब ये जो केस 2 है इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है आपके लिए होमवर्क में, वो आज मैं आपको दे दूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं केस 4 की तरफ। पहले केस 4 के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। ओके, एक मैनेजर को अब पार्टनर बनाया जा रहा है। पहले लिख लो फिर समझेंगे। मैंने आपको कहा था अगर आपको हिंदी में लिखना अच्छा नहीं लगता, यू राइट इन विच एवर वे यू लाइक। फर्म कहती है कि मैं तो उसे उतने ही पैसे दे सकती हूं जितने एज मैनेजर दे रही थी। अगर एज पार्टनर तुम उसे कुछ ज्यादा देना चाहते हो तो तुम अपने आप देखो। पहले लिख लो फिर समझेंगे। एक मैनेजर को अब पार्टनर बनाया जा रहा है। फर्म कहती है कि मैं तो उसे उतने ही पैसे दे सकती हूँ जितने एज मैनेजर दे रही थी। अगर एज पार्टनर तुम उसे कुछ भी एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो तुम अपने आप देखो। ये फर्म किसको कह रही होगी? बाकी पार्टनर्स। यस यस, टू द रिमेनिंग पार्टनर्स, राइट। आराम से लिख लो। एक एग्जाम्पल करके समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, सैटरडे को टेस्ट है विषय, और टेस्ट के लिए एमसीक्यूज भी होंगे टू चेक योर बेसिक नॉलेज, एंड सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो अपना पूरा पीछे का रिवाइज करिए।
थर्सडे की क्लास तक जितना भी किया होगा उतना आएगा, और फिर आपकी असेसमेंट घर पे भी सेंड होगी। मैम टेस्ट होगा कैसे? यस बच्चे, वी आर वर्किंग ऑन अ टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। हम आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी देंगे, कोशिश चल रही है कि सैटरडे तक हो जाए, और अगर प्रॉपर प्लेटफॉर्म अभी रेडी नहीं हो पाया तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और मैं टाइमर लगा दूंगी। जैसे टाइम पूरा होगा या उससे पहले अगर आपका क्वेश्चन हो गया, आपने मुझे पर्सनल चैट पे अपना आंसर भेजना है, मेरे मतलब व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके, फिर मैं असेस करके मार्क्स बताऊंगी। और अगर आप टाइम पे नहीं भेज पाए तो 0। ओके चलिए बच्चे, अब इसको समझते हैं। यहाँ तक लिख लिया? और उस दिन मैं आपको ये भी कहूंगी कि आप मुझे अपने फेसेस दिखाएंगे। आप उस दिन छुप के नहीं बैठेंगे सभी लोग। चलिए एग्जाम्पल, मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं और सी इनका मैनेजर है। फिलहाल सी को सैलरी और कमीशन मिल रही है, लेट्स से 60,000 की, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो पार्टनर सोच रहे हैं कि हम इसको अपना पार्टनर ही बना लेते हैं। अब सी को अगर पार्टनर बनाएंगे तो उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा। लेट्स से इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको 1/10 शेयर ऑफर करेंगे। हाँ जी असर, हम कुछ ऐसा सोचेंगे, राइट। ठीक है, सी ने मान लिया कि ठीक है अब मैं पार्टनर बन जाता हूं और आप मुझे 1/10 शेयर दे देना प्रॉफिट्स में। अब मान लेते हैं प्रॉफिट्स हुए हैं 10 लाख के, और इनके बीच की रेशो है लेट्स से 2:1। ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। अब जब वो पार्टनर बन जाएगा तो क्या आप उसको ये वाली सैलरी और कमीशन दोगे? नो, अब वो मैनेजर थोड़ी है, और एज पार्टनर उन्होंने कुछ नहीं बोला कि उसको कोई सैलरी या कमीशन मिलेगी, वो तो बस एज मैनेजर मिलती थी। ओके, अब वही जो मैंने हिंदी में लिखा था, फर्म कहती है मैं तो उसको उतने ही पैसे दे सकती हूं जितने जितने मैनेजर के रूप में मैं पैसे दे रही थी, मैं उतने ही दे सकती हूँ सी को। तुमने ही उसको पार्टनर बनाया है। अब देखो, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, ये फर्म बना रही है अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 10 लाख, कोई और खर्चा तो है नहीं, सीधा प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, देखना पहले ना फर्म कितने दे सकती है सी को पैसे? 60,000। बस पहले फर्म 60,000 पकड़ा देगी सी को, और बाकी कितना बचा? 40,000। बाकी कितना हो बचा? 40,000 नहीं, 9,40,000। 9,40,000 या 10,000। 5 लाख नहीं बचा मैम सी के प्रॉफिट्स। ये 10 लाख है।
इसमें से 60,000 सी को दे दिया। 9,40,000। या शिवम बताइए। 9,40,000। अब ये 9,40,000 ए और बी के हैं, ठीक है, उनको दे दो इस रेशो में। चलो दो 9,40,000 थोड़ी खराब वैल्यूज आ रही हैं, आने दो। ओके, पहले ऐसे करना है, फर्म जितने दे सकती है पहले सी को उतने दे दो और बाकी के प्रॉफिट्स जो पहले से ही पार्टनर्स थे उनको दे दो। अब देखो अब क्या होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सी को वैसे एज पार्टनर मिलना चाहिए था प्रॉफिट्स का कितना पार्ट? 110, यानी कितना? 1 लाख। बट अभी उसको कितना मिल रहा है? 60,000। तो अभी डेफिशिएंसी कितने की है? 40,000। ये कौन बियर करेगा? फर्म कह रही है मैं नहीं करूंगी। हाँ, पार्टनर्स तुम करो बियर। किस रेशो में? 2:1। अपनी म्यूचुअल रेशो में। मैं अभी रिपीट करूंगी, पहले कर लो आराम से। तो अब सी को एक्स्ट्रा दे दो 40,000 और ए से ले लो, बी से ले लो। तो पहले फर्म उसको उतने ही रुपए देगी जितने एज मैनेजर उसको दे रही थी। और बाकी के ए और बी को दे देगी। फिर देखेंगे कि वैसे तो सी को भाई ज्यादा मिलने चाहिए थे प्रॉफिट्स एज पार्टनर, तो वो देखा कि कितने मिलने चाहिए थे। फिर डेफिशिएंसी कैलकुलेट की और वो डेफिशिएंसी कौन मीट करेगा? बाकी के पार्टनर्स अपनी म्यूचुअल रेशो में। हाँ जी बताइए। मैम अगर सी को वैसे ही ज्यादा पैसे मिल रहे थे फिर कोई बात नहीं होगी, मतलब फिर एवरीथिंग्स गोइंग टू बी ओके। फिर क्वेश्चन में क्या होगा कि इनफैक्ट आप ये बोल रहे हो कि ये 60 मिल रहे हैं और वैसे उसको एज पार्टनर 50 मिलने चाहिए, ये बोल रहे हो? यस जेसन। मैम यही कह रहा था, सपोज उसको उसकी अभी एज अ मैनेजर उसको प्रॉफिट उसको पे उसकी मिल रही थी 1,20,000, ठीक है। बट मैम जब वो पार्टनर बना तो उसको बस प्रॉफिट मिलेंगे, वो होंगे 1/10 ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब 1 लाख। ओके, वैसे तो देखो ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं कि उसको एज मैनेजर ज्यादा मिल रहे थे और एज पार्टनर कम मिलने चाहिए। बट चलो हाइपोथेटिकली मान लो अगर ऐसा होगा तो उसको एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं? फिर एक्स्ट्रा 20। फिर वो 20 बाकी के पार्टनर्स के हिस्से में चले जाने चाहिए, ऐड हो जाने चाहिए उनकी म्यूचुअल रेशो में। यानी जैसे यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, अब फिर वहां माइनस कर देते सी में से और ए और बी में ऐड कर देते। बट ऐसा होता नहीं है क्वेश्चंस में, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके बताया है। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे आप सबको? Ma'am, this case is similar to case 1 only, ना?
या क्वाइट सिमिलर, द ओनली डिफरेंस इज कि वो बस एक मैनेजर था पहले, और फिर एज मैनेजर उसको जितने मिल सकते थे वो पहले वो मिल रहे हैं, फिर जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो बाकी के पार्टनर्स बियर कर रहे हैं. तो इन द सेंस कि बाकी के पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं, तो इस रिगार्ड में येस वी कैन से कि इट इज सिमिलर टू केस 1. बट वाई आई हैव मेड इट एज अ सेपरेट केस, बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट हो गया क्योंकि हम मैनेजर एक पार्टनर बन रहा है. ठीक है, यस मैम. राइट. तो अब इसे एक क्वेश्चन मैं रखूंगी आपके सामने, आपने खुद ट्राई करना है, और 5 मिनट तक मैंने आपको कोई उसमें डाउट नहीं बताना, कुछ नहीं है, आप खुद ट्राई करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. हाँ जी. निखिल का फोन आया था, तो निखिल कह रहा है वो कल से क्लासेस और से ज्वाइन कर रहा है. अच्छा, वो वापस आ गए? नहीं मैम, वो भी वही कर रहा है. ठीक है, उनको कहना कि मुझे कॉल करें, बिकॉज मेरी तो बात हो ही नहीं पाई उनसे, मैंने 1-2 बार फोन किया भी था. ओके, सो द क्वेश्चन इज 85. फॉर योर कन्वीनियंस मैं बस एक बार रीड कर देती हूँ. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C, their manager, as a partner for 1/4 share of profits. C, while a manager, was in receipt of salary of 27,000 per annum and a commission of 10% of net profit after charging such salary and commission. In terms of partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager would be borne personally by A out of his share of profit. मतलब वही कि उसको कुछ एक्स्ट्रा देना है तो वो A देगा. Profit for the year ended are 2,25,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलिए स्टार्ट हो जाइए. मैम इसमें स्टाइल लगेगा या नहीं? आप बताइए. आफ्टर चार्जिंग कमीशन मेरे ख्याल से तो लगेगा. हाँ जी. मैम हाँ जी विजय. जो प्रॉफिट है हम जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे वो उसमें से हम एडजस्टमेंट्स भी करेंगे.
नहीं बच्चे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अब वो मैनेजर तो है नहीं। नॉर्मल 2,25,000 का ही प्रॉफिट लोगे क्रेडिट साइड। तो मैम ये क्या मतलब हुआ कि मतलब सी जो है उसको 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग? ये तो एज मैनेजर है। जैसे मैंने ये जो क्वेश्चन आपको करवाया है ये वाला, इसमें ये जो सैलरी और कमीशन का अमाउंट है ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया था पहले ही। अब इस क्वेश्चन में आपको खुद निकालना है ये दोनों अमाउंट ऐड करके कि उसको एज मैनेजर कितने रुपए मिल रहे थे। ओके। और जिसमें से एक सैलरी है, एक कमीशन है। ओके मैम। यस बच्चे, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप भी कर लो। अब मेरे को P&L नहीं समझ आ रहा कैसे बनेगा। P&L एप्रोप्रिएशन। कमीशन वाला के लिए भी तो बनाएंगे P&L। नो बच्चे, देखो ये एक कंफ्यूजन रहती है एक्चुअली। अब अगर वो पार्टनर बन गया है तो अब वो मैनेजर नहीं रहा। यस, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो उसको एज मैनेजर दे रहे थे वो अभी भी रिकॉर्ड करोगे P&L बना के। नो, you just have to make one account because now yes निकालना तो पड़ेगा ना। हाँ, निकालना पड़ेगा, उसको दे कितने रहे थे हम? निकालना जरूर पड़ेगा। चलिए आंसर टाइम। मैम गुड गुड मैम गुड। आंसर टाइम। ओके, सो एज मैनेजर he was getting a salary of 27,000 and commission of 18,000। ये देखो कैसे निकाला है, स्टाइल भी लगाया है और वो भी लिखा था कि आफ्टर सैलरी। वैसे ऐसा थोड़ा सा फर्क आ रहा है, सी का ठीक बता रहे हो, ए और बी का ठीक नहीं है। चलो इसके बाद अब फर्म कह रही है कि मैं सी को 45,000 ही दूंगी, तो पहले आप 2,25,000 में से 45 दे दोगे सी को और जो बचेगा वो ए और बी को दे दोगे उनकी रेशो में, विच इज 3:2। यस, 3:2। पहले आपने सी को 45,000 दे दिए और जो बचा वॉज 1,80,000, तो 1,80,000 आपने ए और बी को दे दिया उनकी रेशो में। फिर हमने देखा कि भाई एज पार्टनर तो उसको 1/4 शेयर मिलना चाहिए था प्रॉफिट्स में, यानी 56,250। तो अभी तो भाई कमी है, उसको तो 45,000 ही मिल रहा है, तो जो कमी है वो है 11,250 की, और वो कमी जो बियर करेगा, बच्चे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि कमी सिर्फ ए बियर करेगा, दोनों नहीं। तो सी को जो एक्स्ट्रा देना था वो दे दो
और वो सारा ए से कम कर दो। यस बच्चे, असद अपने आंसर्स करेक्ट कीजिए। तो मैंने मतलब कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। एक बात और, हाँ जी, यस यस बच्चे, एक बात और मैं कहना चाहूँगी, हाँ यस असद, इसलिए गलत आ रहा था। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि इन क्वेश्चंस में जैसे जो हिमेश का डाउट था वो कॉमनली बच्चों के मन में आता है कि ये सैलरी और कमीशन को भी वो कहीं ना कहीं शो करने की कोशिश करते हैं। कोई तो यहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही दिखा देते हैं उसकी सैलरी और कमीशन, और जो थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं वो सोचते हैं कि पीएनएल बनाना है क्योंकि ये चार्ज है मैनेजर की कमीशन। बट ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना, बिकॉज नाउ ही इज़ अ पार्टनर, ही इज़ नॉट अ मैनेजर। सो अब वो मैनेजर जब है ही नहीं तो उसकी सैलरी कमीशन आपको कहीं शो नहीं करनी। बट यस, आपको निकालनी है, वो फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू, बिकॉज फर्म कहती है कि मैं तो उसको उतना पैसा ही दूंगी जितना एज पार्टनर, जितना एज मैनेजर दे रही थी, इसलिए उसकी वैल्यू फाइंड हमें करनी पड़ती है। बट वी डू नॉट हैव टू डिस्क्लोज इट एनीवेयर, नॉट इन P&L account, not in P&L appropriation account. Okay, now let's talk about its calculation. They clearly said कि सैलरी है 27,000 per annum, so that's fine. And then they said 10% of net profit after charging such salary and commission. तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वर्ड आ गया तो स्टाइल लगाया, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट्स उस चीज़ के भी आफ्टर वाले चाहिए हो जो हम फाइंड कर रहे हैं तो हम स्टाइल यूज़ करते हैं। और उन्होंने लिखा था प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑल्सो, दैट इज़ कि प्रॉफिट्स में से अभी सैलरी को भी सब्ट्रैक्ट करो, और कमीशन को तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो तो अभी निकली नहीं है, इसलिए स्टाइल लगा दिया। सो द टोटल दैट ही was getting as manager was 45,000. Is it clear to you, Diya? Yes, ma'am. Okay. Right. So we are doing question 76 now. You are doing it. I'll read the question once क्योंकि आपको शायद visible नहीं होता properly. ऐसा ही question है. A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. They admitted C, their manager, as a partner from 1st April for 1/5 share of profit. C, while manager, was getting a salary of 50,000 per annum plus commission of 10% of net profit after charging such commission and salary. It was also agreed that any excess amount which C receives as a partner will be borne by A. Profit for the year is 6,44,000 before payment of salary and commission. Prepare profit and loss appropriation account. Let's start. मैम ये मेरी बुक में नहीं है शायद। ओके बच्चे, सो आप इसमें से इम्पोर्टेंट बातें नोट कर लीजिए। ओके।
I'm done. Very, very good. हम बस होने वाले। Good. मैम ए का 3,35,200 है। Yes, very good. Final. मेरा 3,43,000 आ रहा है और 466। एक बार चेक करो मुझे, कोई कैलकुलेशन एरर ही होगी क्योंकि कंसेप्चुअली तो इतना कुछ है नहीं। ये चैप्टर बच्चे हमारा 70% हो गया है। I think in 3 to 4 more classes we'll be able to finish it, and then we'll start with goodwill. सिर्फ ये देगा। हाँ, सिर्फ ए देगा, राइट। मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया था ये और बी। हाँ, वो तब अगर कुछ ना लिखा। $3,35,200. Yes, that's right. Good, Harshita. 1,80,000. Yes. Done, ma'am. Very good, Pallavi. दिया बताइए, कुशिका, हर्षिता ने बता दिया, आशिता, And ma'am, मुस्कान। 1,04,000 सी का। सी का कितना बता रहे हो? 1,04,000 plus 24,800. 1,28,800. Yes. Yes, ma'am. Yes, that's right. चलो, अब आंसर टाइम। एज मैनेजर उसको मिल रहे थे 1,04,000 रुपीज। दिया है हमारे साथ क्या? Yes, ma'am. ओके। विराज, Done, ma'am. ध्रुव, हर्ष से तो मैं बात करूंगी अभी, कभी आंसर नहीं देते। हो गया मैम। क्या बात है, आज पहली बार आपने आंसर दिया है। कैसे हो गया मुझे? क्या कर रहे हो आप ऐसा मैजिक? नहीं मैम, पढ़ रहा हूँ मैम। वेरी नाइस। 12th में आ गए हो ना? गुड। ओके, देन फर्म कहती है मैं तो उसको उतने ही रुपए दे सकती हूँ जितने आज मैनेजर दे रही थी, यानी 1,04,000। बाकी जो बचे वो ए और बी को मिल गए। फिर देखा कि एज पार्टनर तो उसको 1/5 मिलने चाहिए थे प्रॉफिट्स का पार्ट, यानी 1,28,800। तो डेफिशिएंसी 24,800 की है, वो सारी की सारी ए ने बियर की है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है।